मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। जरा सोचिए, आज से 70 लाख साल पहले की दुनिया के बारे में। कोई शहर नहीं, कोई सड़कें नहीं, अरे हम और आप भी नहीं थे। बस घने जंगल थे, हर तरफ अनजान खतरे थे। और हाँ, एक ऐसा जीव था जो ना तो पूरी तरह बंदर था और ना ही इंसान, हमारे और बंदरों के बीच की कोई खोई हुई कड़ी जैसा। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही वो पल था जहां से हम इंसानों की कहानी असल में शुरू हुई? इस सवाल का जवाब हमें एक नाम के पीछे मिलता है, सहेलांथ्रोपस चार्डेंसिस। चलिए मिलके जानते हैं इसकी पूरी कहानी। उस दौर को समझने के लिए हमें आज के अफ्रीका को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि 70 लाख साल पहले ये जगह बिल्कुल अलग दिखती थी। एक ऐसी दुनिया जो अब कहीं खो चुकी है। कल्पना करके देखिए जरा, चारों तरफ बस घने जंगल ही जंगल, कलकल करती नदियां और जहां तक नजर जाए हरियाली। उस समय का अफ्रीका वाकई में किसी जन्नत से कम नहीं था, खासकर उन जीवों के लिए जिनका पूरा घर ही पेड़ हुआ करते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे मौसम बदला, बारिश कम होती गई और वो हरे भरे जंगल वो सूखकर खुले मैदानों में बदलने लगे। अब हर किसी के लिए जिंदगी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो इस नए माहौल के हिसाब से खुद को बदलो या फिर मिट जाओ। और इसी एक नियम ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी बड़े बदलाव के बीच प्रकृति ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने एक जीव को पेड़ों की सेफ्टी से निकालकर जमीन की मुश्किलों के सामने ला खड़ा किया। और एक ऐसा फैसला था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस दांव का नतीजा क्या था? वो था सहेलांथ्रोपस। दिमाग तो छोटा था, चेहरा भी बंदर जैसा ही था, पर इसकी चाल में कुछ बहुत खास था। ये पेड़ों पर भी रहता था और जमीन पर भी चलता था। ये जीने का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा अंदाज था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अब जो मैं बताने वाला हूं वो सच में कमाल का है। वैज्ञानिकों को इसकी खोपड़ी में एक जबरदस्त सुराग मिला। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो खोपड़ी के जिस हिस्से से जुड़ती है ना, वो जगह ये बताती है कि कोई जीव सीधा खड़ा होता है या झुककर चलता है। अब देखिए, बंदरों में ये जोड़ खोपड़ी के पिछले हिस्से में होता है ना, ताकि वो चार पैरों पर आराम से चल सकें। लेकिन सहेलांथ्रोपस की खोपड़ी में ये जोड़ ठीक नीचे की तरफ था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था कि ये जीव अपने दो पैरों पर सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और यही था वो पहला कदम, इंसान बनने की राह में हमारा सबसे पहला कदम। एक और बहुत ही दिलचस्प बदलाव इसके दांतों में देखने को मिला। इसके जो नुकीले दांत थे, जिन्हें कैनाइन कहते हैं, वो बंदरों से काफी छोटे थे। अब साइंस में बड़े कैनाइन दांत अक्सर गुस्से और लड़ाई झगड़े से जुड़े होते हैं। तो छोटे दांतों का मतलब ये था कि ये जीव लड़ने भिड़ने के बजाय शायद साथ मिलकर रहना सीख रहा था, ज्यादा सोशल हो रहा था। तो जरा सोचिए, जमीन पर उतरने के बाद इसकी जिंदगी आखिर कैसी रही होगी? इस नई खुली दुनिया में ये क्या खाता था और कैसे जिंदा रहता था? देखिए, शुरुआत में ये कोई बड़ा शिकारी नहीं था। इसकी जिंदगी बस जुगाड़ पर चलती थी। कभी पेड़ों से फल तोड़ लिए तो कभी जमीन खोदकर जड़ें निकाल लीं, और जब कुछ भी नहीं मिला तो कीड़े मकोड़े ही सही, बस पेट भरना था। फिर धीरे धीरे इसने छोटे मोटे शिकार भी शुरू किए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, शायद झुंड में मिलकर किसी खरगोश जैसे जीव को घेर लिया या फिर पत्थर फेंककर कुछ पकड़ लिया। पर यहीं से शिकार की वो कला शुरू हुई जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर दिन खाने की कोई गारंटी नहीं थी। कई बार शिकार हाथ से निकल जाता और उन्हें भूखा भी रहना पड़ता। उस समय का जीवन असल में हर एक निवाले के लिए एक संघर्ष था। और जानते हैं, इसी मुश्किल ने उन्हें एक बहुत जरूरी चीज सिखाई, साथ रहना। वे छोटे छोटे झुंड में रहते, एक दूसरे का ख्याल रखते और जो कुछ भी मिलता उसे मिल बांट कर खाते। यहीं से शायद समाज और परिवार की पहली नींव रखी गई।
तो इस एक छोटे से जीव का एक कदम हमारी पूरी कहानी के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि इस एक कदम ने कैसे हमारा आज बनाया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। सहेलांथ्रोपस के उस पहले कदम के बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और लाखों साल के बाद जाके हम आए। ये पूरा का पूरा सफर बस इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि 70 लाख साल पहले किसी ने दो पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। चांद तक पहुंच गए, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना ली हैं। पर यह सब भूलना नहीं चाहिए कि हमारी पूरी कहानी की जो नींव है वो उसी एक जीव के उस छोटे से कदम ने रखी थी। तो अगली बार जब हम जमीन पर चलें तो एक पल के लिए ये याद जरूर रखना कि हमारा हर कदम 70 लाख साल पुराने एक बहुत लंबे और कमाल के सफर का हिस्सा है। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.